नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु दमन और आज बताने जा रहा हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड में कौन सा फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। वो 5 एलिमेंट्स जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले आपका रेड मीट को अवॉइड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फ्लेमेशन की वजह से अपने साइज को बढ़ा रहा है। तो हम ऐसी चीज़ों को नहीं इंटेक करेंगे जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा, जैसे कि रेड मीट हो गया, बीफ हो गया, ऐसी चीज़ें हम नहीं खाएंगे। सेकेंड जो आइटम है वो है आपका चिकन। नॉनवेज में अगर हम चिकन इंटेक करते हैं वो भी हमारी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने में मददगार करता है। रेड मीट बराबर तो नहीं बट उससे कम करता है, बट करता जरूर है। तो हम क्या करेंगे कि चिकन को भी अवॉइड करेंगे। हाँ, आप कहोगे कि अब क्या खाएं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे एग खा लिया, फिश खा लिया, आप खा सकते हैं, बट आप ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे जो आपकी इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करेगी। तो हमने 2 चीज़ें ऐसी जो अवॉइड करनी है। अब इसके बाद बारी आ जाती है हमारी नॉर्मल खाने की। हम जैसे नॉर्मल हम घर में रोटी चपाती या ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो अब यहाँ पर क्या सबसे बड़ा पार्ट आता है कि हम रोटी को कितना ग्राइंड करके खाते हैं। अब इसमें भी मोटा अन्न, छोटा अन्न, ऐसा सब कुछ होता है। आप भी जानते होंगे, जैसे अगर राशन लेने जाते हो तो जानते होंगे कि पतली बारीक गेहूँ है या पतली बारीक आटा है या कैसा आटा है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दूंगा, अगर आप अपनी रोटी खाते हैं या चपाती लवर हैं तो अपना चपाती का जो ग्राइंडिंग है या गेहूं की ग्राइंडिंग है उसको मोटा रखा जाए, उसकी जो है मोटा रखा जाए, जिसकी वजह से वो इजी टू डाइजेस्ट हो। जो भी पतली चीज़ें होंगी, जो भी आपका आटा या मैदा या कुछ भी आप ऐसा इंटेक करते हैं तो वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी आप जो आटा लेंगे वो बारीक नहीं पिसा हुआ, मोटा पिसा हुआ आप आटा लेंगे। अब इसके बाद बारीक करते हैं हम एक चावल में भी। हम नॉर्मल होते हैं कि चावल वगैरह इंटेक करते हैं, चावल आप खा सकते हैं आप, बट उसकी मांड उतार के। मांड क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लोग घरों में ज़्यादातर कुकर में बनते हैं चावल। आपने क्या करना है, पतीले में चावल बनाने हैं, उसका पानी निकाल लेना है, उन चावल का इंटेक करना है। तो बेसिकली वो चावल आपके लिए हल्का भी हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, जिसकी वजह से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड सेव रहेगा। अब ये तो कुछ हो गई 4 चीज़ें जो बेसिकली हम डेली रूटीन में इंटेक करते हैं और हम इसी की वजह से दिक्कत में आते भी हैं। अब आखिरी चीज़ होती है जो हम छोड़ देते हैं, कहीं पे भी खा पी लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने नॉर्मल पोटैटो हो गया या ये सारी चीज़ें हो गई, क्या कहते हैं, फ्राइड हो गए या फ्राइड चीज़ें हो गई, जैसे आपका समोसे हो गए, ब्रेड पकौड़ा हो गया। इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है क्योंकि फ्राइड चीज़ें जब भी आप इंटेक करोगे उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और प्रमोट होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। फ्राइड, रेड मीट, वाइट मीट और इसके साथ साथ आपका गेहूँ बदलना है, चेंज करना है। तो बेसिकली ये कुछ 5 आर्टिकल जिसको आपने अवॉइड करना है। अब यहाँ पे बेसिकली फंडा एक और आता है कि इसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखें। देखो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का सबके अंदर एक डर है कि वो कैंसरस हो सकता है। अब कैंसर हो सकता है, उसका एक डर सताता जरूर है। अब उस डर को ओवरकम करने के लिए आपके फूड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंटेक करके उस डर को भी भगा सकते हो, जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी जिस भी फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स में मिलता है आप लो, क्योंकि उसका इंटेक अगर आप बॉडी में इंटेक करते हो तो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जैसे कि हल्दी वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जैसे कि नीम वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो अगर आप कुछ इंटेक कर भी रहे हो बाहर का या छुटपुट कुछ भी चलता रहता है तो साथ में विटामिन सी का इंटेक बढ़ा लो, जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन हमेशा बैलेंस बनी रहे। आप समझना कि कैंसर कैसे बनता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल में ये होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, कैंसर बनेगा। अब वो बनेगा कैसे भाई, ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में बन जाएगा, तो उसमें ओवर द टाइम लगता है। तो अब बनने का प्रोसेस ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी आपको प्रोटेक्ट करके चल रही है। अगर जिस टाइम उसने प्रोटेक्शन वहाँ पर थोड़ी कम कर दी, वहाँ पर ही कैंसर सेल बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में दोनों ही सेल होते हैं, नॉर्मल सेल भी होते हैं, कैंसर सेल भी होते हैं। कैंसर सेल एकदम से बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर एक तरीके से अनइवन ग्रोथ होनी चालू हो जाती है और वहाँ की स्किन जो है या वहाँ का जो टिश्यू है वो जल्दी डेड होना चालू हो जाता है। बेसिकली फंडा ही है। तो अब अगर हम यहाँ पर इम्यूनिटी पे खेला जाए तो हम यहाँ पर ये चाहेंगे कि अगर आप प्रोस्टेट के पेशेंट हो तो अपनी इम्यूनिटी बैलेंस बनाकर चलो। अगर बैलेंस बनाकर चलते हो तो आपको कैंसर टच नहीं करेगा। अगर आपकी इम्यूनिटी बार बार हैम्पर हो रही है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपके ऊपर बार बार दिक्कत या डर जो है वो यकीन में बदलने का एक काम करेगा। इसीलिए मस्त रहो, खाओ पियो अच्छा, जिसकी वजह से आपको कोई भी ऐसे इश्यूज नहीं देखने पड़े अपनी लाइफ में।